करते हैं आगे। बड़ी खबर लखनऊ से। चिनहट में शख्स की हत्या का मामला सामने आ रहा है। चिनहट के मटियारी गांव में मर्डर किया गया है। सगे छोटे भाइयों पर हत्या का आरोप लगा है। दोनों आरोपी भाई हो गए हैं फरार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चिनहट में शख्स की हत्या कर दी गई है। ऋषभ मणि मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। ऋषभ मणि, ये पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताइए। भाई साथ में रह रहे थे, इनके माता पिता नहीं थे। सबसे बड़े भाई आशीष यादव हैं। इनके ही दो छोटे भाइयों पे आरोप है कि देर रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ। दोनों छोटे भाइयों ने इनको चाकू से रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची है। जो शुरुआती जांच हुई है उसके मुताबिक पारिवारिक विवाद और इसको अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ मामला माना जा रहा है। फिलहाल दोनों भाई फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। अपराध से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर भी बलिया से आ रही है, जिसमें पत्रकार की हत्या कर दी गई है। टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या की गई है। ये एक और बड़ी खबर अपराध जगत से जुड़ी हुई एक दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बुलेटिन में। बलिया से जहां पर पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया। टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या की गई। देखिए, आज 3 साल 4 साल पहले एक दिनेश सिंह साजिश करके भतीजा को मरवा दिए मेन रोड पर जी। उसमें रिपोर्ट हुआ और दबाव देकर सुलह करा लिए लोगों। ये लोगों हमसे हम लोग से रतन भाई सीधा आदमी वापस काम करने वाला उसको सुलह करा लिए और उसके बाद से एक मेरा और भतीजा या चाहे हमारे भाई रहते हैं उनको मार दिए लोग। रतन सिंह फेफना के ही रहने वाले हैं जी। इनके साथ आज एक घटना हुई है ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर। उनके घर के क्या घटना हुई है सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे यह पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था। उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। बलिया के बाद आगे बढ़ रहे आजमगढ़ की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीडीसी की हत्या कर दी गई है। नाराज समर्थकों ने 3 गाड़ियां इस बीच जला दी हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के समर्थकों का हंगामा यहां पर देखा गया। निजामाबाद के देवादा बाजार में हत्या की गई है और वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। पक्षों की दोनों की लड़ाई कुछ इस कदर होती है कि हंगामा होता है और हत्या कर दी जाती है बीडीसी की। इलाके में पुलिस और पीएसी की तैनाती कर दी गई है। 2 पक्षों में पहले वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद फायरिंग की इंसिडेंट हुई है, जिसमें यहाँ के बीडीसी सदस्य श्री सुरेंद्र यादव की डेथ हुई है। इस क्रम में अभी उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। उनके द्वारा बताए गए नामों के आधार पर पुलिस पार्टियां दबिश दे रही हैं। आधा दर्जन से अधिक टीमें बना दी गई हैं। अगली खबर है कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके से, जहां पर लेबर कॉलोनी में बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर एक फाइनेंसर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। हमले में वहां काम करने वाली एक महिला जो है वो भी घायल होती है। एसएसपी ने खुद वारदात की जगह पहुंचकर मुआयना किया। बताया जा रहा है कि जय गोपाल नाम का यह शख्स फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बैठा करता था। तभी 2 बदमाश अचानक से आते हैं अंदर और कुछ देर उससे बातचीत करते हैं। उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। आनंद फानन में उसे हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। ये थाना गोविंद नगर में लेबर जो कॉलोनी है वहाँ पे एक फाइनेंसर हैं जिनका नाम जय गोपाल है। उनके यहाँ पे 2 लड़के आए और उनसे फाइनेंस के रिगार्डिंग बात की। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने उस पर चाकू से हमला किया और वहाँ पे एक जो फाइनेंसर हैं उनके साथ एक महिला भी थी। उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की तो उनको भी इंजरी हुई है। अभी हमले का कारण जो है वो स्पष्ट नहीं है और हम इसमें जाँच कर रहे हैं, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके आपको ले चलते हैं, जहां पर बदमाशों ने अपने घर के बाहर खड़े एक शख्स की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी है। बीती रात की तस्वीरें आपके सामने। तिबड़ा रोड पर हुए शूटआउट में अक्षय सागवान नाम के एक शख्स की मौके पर मौत भी हो गई। वारदात के बाद बेखौफ हमलावर आराम से फरार भी वहां से हो गए। और ये लोग जो आप देख रहे हैं नाराज स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने हंगामा किया। नेशनल हाईवे 58 पर जैम भी लगा दिया और इसके बाद मौके पर पहुंचती है पुलिस। एसपी ने लोगों को कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया। भरोसा देने के बाद उनको शांत कराया गया। आप देख रहे हैं पुलिस की आम जन से बातचीत की तस्वीरें। अब बताया यहाँ पर यह भी जा रहा है कि अक्षय जितेंद्र पहलवान की हत्या के मामले में काफी समय से जेल में बंद था। वो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। ये मोदीनगर थाना क्षेत्र के तिबड़ा गांव का मामला है, जिसमें एक युवक जिसका नाम अक्षय है, उसको कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचा दिया गया है। तहरीर लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए।
अमित राणा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अमित राणा, गाजियाबाद से ये वाकई में दिल दहला देने वाला मामला है कि एक और बदमाशों के हौसले बुलंद, चलते फिरते रोड में जहां पर लोगों की चहलकदमी है, आते हैं, गोलियां मारते हैं और शख्स को मारकर चले जाते हैं। कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगातार गाजियाबाद में क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसका ही देखने को मिला सिलसिला। गाजियाबाद में कल देर रात 2 जगह गन फायर हुआ जिसमें की मौत भी होगी। आपको बताना चाहूंगा, जो मामला मोदी नगर का है, ये जो व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई, मृतक अक्षय, ये हत्या के आरोप में जेल में था और पिछले 3 महीने पहले ये छूट कर आया था इलाज के नाम पर। लेकिन कल बदमाश से घर से बुलाकर ले गए और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जहां इसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल ले जाएगा, वहां पर डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरेराह बदमाश आते हैं, घर में से उठाकर ले जाते हैं और गोली मार देते हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले पूर्व में भी इसी तरह का मामले वाकई में पहला मामला नहीं है। अमित राणा, गाजियाबाद में लगातार बढ़ता क्राइम रेट चिंता का विषय बना हुआ है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बागपत से एक और क्राइम खबर आ रही है। बागपत के रमाला थाना इलाके में भी घर में बैठे बाहर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें, इसी खटिया पर बैठा हुआ था वो शख्स जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद हमलावर फरार हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या पुरानी रंजिश की वजह से हुआ है। अब बताया जा रहा है कि रूपक नाम के शख्स ने अपने चाचा की शादी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर आरोपी पक्ष के लोगों की पिटाई कर दी थी। यही बात अच्छी नहीं लग रही थी दूसरे पक्ष के लोगों को और इसी का बदला लेने के लिए हत्या को अंजाम दिया गया। तो ये बागपत से खबर आपको बता रहे हैं। थाना चपरौली पुलिस टीम ने मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बागपत के थाना चपरौली पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को धर दबोचा है। और अब आपको बताएंगे, योगी सरकार और यूपी पुलिस मिलकर मिशन क्लीन चला रही है। चंदौली के मुगल सराय कोतवाली में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान वाराणसी के टॉप 10 बदमाश अशोक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गोली लगने के बाद अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया। उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गया है, फरार हो गया है। लेकिन यह बड़ी कामयाबी अशोक को पकड़ना पुलिस के लिए। अशोक पर 25 से ज्यादा केस उसके ऊपर दर्ज हैं। घायल बदमाश वाराणसी के सन्नी सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। यूपी में मोदी सरकार का मिशन क्लीन जारी और इसी मिशन के तहत हर दिन होते एनकाउंटर, हर दिन पकड़े जाते अपराधी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रहे हैं। मुगलसराय पुलिस को जब चेकिंग कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए, जिसको रोकने का प्रयास किया गया सब इंस्पेक्टर के द्वारा और वो रुके नहीं और आगे जाके जब बैरिकेडिंग उन्हें दिखाई दी तो उनके द्वारा फायर किया गया पुलिस पे। इस पे जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी है और उसको अस्पताल ले जाया गया। उसके हाथ पे गोली लगी। दूसरा बदमाश यहाँ से फरार हो गया है और अभी पता किया है तो पता लगा है कि जो बदमाश जिसको गोली लगी है वो लंका थाने का हिस्ट्री शीटर है और टॉप 10 अपराधी है और 307 में लंका थाने से वांछित है। और अब बात होगी आपके चैनल न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की। हमने किसानों को खाद मिलने में हो रही दिक्कत की खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद हरदोई में डीएम ने खाद केंद्रों का निरीक्षण किया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, अगर गड़बड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिना खतौनी खाद का वितरण ना किया जाए। डीएम ने खाद का सत्यापन करने वाले लोगों से कहा है कि खतौनी ना लाने वाले और मास्क ना लगाने वाले किसानों को खाद ना दी जाए। मैं खुद स्वयं भी निरीक्षण कर रहा हूं और मैंने अपने एसडीएम्स और इन सबको भी निरीक्षण पे लगाया है। एक जो मेजर कमी आई है वो इस बात की आई है कि जब हम यहाँ पे लोग आवंटन कर रहे हैं तो खतौनी नहीं देख रहे थे, तो उसी के लिए मैंने इनको निर्देशित किया, क्योंकि उसमें केवल आधार नंबर के आधार पे आवंटन मतलब वितरण किया जा रहा था। तो उसके लिए मैंने इनको वही निर्देश दिए हैं कि आप बिना खतौनी देखे कोई आवंटन ना करें।
और अब आप बात होगी कानपुर के बीती रात के हादसे की। बीती रात 9:30 बजे पुलिस लाइन में एक हादसा होता है, जिसमें कानपुर में पुलिस लाइन में सोमवार कल की रात 9:30 बजे बैरक की छत गिरने से यह बड़ा हादसा होता है। 4 सिपाही इस मलबे के नीचे दब जाते हैं। रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले में एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये बीती रात का हादसा कानपुर में भरभरा कर गिर जाती है दीवार। काफी पुरानी ये इमारत अंग्रेजों के जमाने की इमारत बताई जा रही है, जो कि एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। इतनी पुरानी इमारत में सिपाहियों का बैठना ही कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो इस हादसे के बाद न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू ने रियलिटी चेक किया है। दरअसल जहां हादसा हुआ वो इमारत अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी। मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से जर्जर हो चुकी थी और इसी को देखते हुए 1 साल पहले सिपाहियों के लिए नई बैरक बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2019 में हुआ था। लेकिन आरआई ने नई बिल्डिंग में बने कमरों में ताला जड़ दिया, जिससे सिपाही पुरानी बिल्डिंग में बैठने को मजबूर थे। पुलिस लाइन में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक सिपाही की मौत हुई और कई घायल हुए। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। इसमें कहीं ना कहीं जांच की बात कही जा रही है, मगर सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस लाइन में उस वक्त देखने को मिली कि जब न्यूज़ 18 की टीम इस बैरक में पहुंची है। ये देखिए, पूरा नया 2019 में इसका रिनोवेट करके इस बैरक को पूरे कांस्टेबल्स के लिए रखा गया था। इसमें तमाम सेक्शंस हैं, तमाम रूम्स बनाए गए हैं, तमाम बेड्स लगाए गए हैं। और यहाँ तक कि अगर इसकी बात की जाए, तत्कालीन जो यहाँ उस वक्त DIG थे अनंत देव तिवारी, इसने इसका 31 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया ताकि यहाँ कांस्टेबल्स रह सकें। मगर कांस्टेबल्स तो इसमें नहीं रुके, इसमें दरवाज़ा लगा दिया गया और पूरा ये बंद किया गया। जहाँ तक कैमरे की अगर नज़र जा सके, ताला ठीक सामने देखिए, ताला दाहिने हाथ अगर देख सकें, ताला जड़ दिया गया। यानी सिपाहियों की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया। हालांकि अब इसकी जाँच ASP लेवल के अधिकारी को दी, मगर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जब इतनी बड़ी ये बैरक मौजूद थी तो कांस्टेबल्स खुले में लेटने के किसने उन्हें आदेश दिए? वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इस बीच हमने जर्जर पुलिस बैरकों में रहने वाले सिपाहियों से बात की और बात करके उनका दर्द छलका हुआ देखा। आप भी सुनिए क्या कहा मजदूरों ने। ये कहना का है, बड़ी दुख भरी घटना है। करीब 8:45 बजे की बात है कि यहाँ सारे लोग लेटते हैं गणना के बाद, और पुलिस लाइन कर्मचारी सारे। तो पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, जिसकी देखरेख न होने के कारण क्या नाम है, छत गिर गई। जिसमें उसके बाद भी कांस्टेबल्स इतने ऐसे लेट रहे, क्यों, कोई खास बात? अब ये तो RI लाइन साहब के अंडर बिल्डिंगें हैं, अब वो जो करें। कष्ट का तो विषय है ही, लेकिन अब क्या किया जाए। सरकारी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, कोई मरम्मत। इसमें ताले लगे, इसमें नहीं लिटवाया गया। अब इसमें RTC चल रही है, अभी 28 तारीख को फिर RTC आ रही है। तो बैरक की नसर। जी। बागपत के थाना छपरौली पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों ही बदमाश बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या में शामिल हुए थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस की टीम पर भी फायरिंग की थी, जिसमें SOG के एक सिपाही की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली फंस गई थी। ये एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। 25-25 हजार के ये इनामी बदमाश धर दबोचे गए हैं, जो कि बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या के आरोपी हैं। पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। तो पुलिस के ऊपर ये फायरिंग कर रहे थे, पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। पैरों में गोली लगी है इन दोनों के। और इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शहजाद जुड़े हैं। शहजाद, ये बड़े आरोपी माने जाएंगे, 25-25 हजार के दोनों आरोपी, जो कि संजय खोकर, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या में शामिल थे। बिल्कुल, ये बड़े आरोपी हैं और इन्होंने जो है बागपत में बड़ी घटना को अंजाम दिया था। बीते 11 अगस्त को इन्होंने जो है बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब वो घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो इन दोनों बदमाशों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या को अंजाम दिया था। बीते कल बागपत की छपरौली पुलिस ने संजय खोकर की हत्या का खुलासा किया है, जिसमें 2 बदमाश मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार की हैं। ये दोनों 25-25 हजार के इनामी हैं और पहले भी इन पर लूट, हत्या, डकैती के कई मुकदमे दर्ज हैं।
कल बागपत पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश जो हैं जिला छोड़कर फरार होने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका बागपत जिला अस्पताल में अभी उपचार चल रहा है। इस मुठभेड़ में बागपत एसपी, एएसपी, सीओ सहित तमाम पुलिस बल मौजूद रहा। लगभग 15 से 20 दिनों की काफी मशक्कत के बाद बागपत पुलिस ने जो है बागपत के चर्चित कांड संजीव खोकर के हत्या का खुलासा कर दिया है। जी शुक्रिया आपका शहजाद जानकारी के लिए। तो 25 वेलकम बैक, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। कानपुर से खबर, कानपुर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 16 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 16 कोरोना मरीजों की मौत, ये बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कोरोना के 288 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या कानपुर में 12,869 है। मेरे सहयोगी श्याम और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। श्याम, ये सन्न कर देने वाली खबर है, 16 लोगों की जान जाना 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल, जिस तरीके से ये आंकड़ा सामने आया है निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो कानपुर में बढ़ रहे हैं और विभाग अभी तक चेता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। आप लगातार मौतों का सिलसिला, इसके अलावा जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरीके से 2 दिनों का साप्ताहिक लॉकडाउन घोषित किया गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में 2 दिनों का लॉकडाउन होता है, उसको भी जो प्रशासन है वो कड़ा पाने में असफल साबित होता है। तो नतीजा ये है कि जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से खुलती है, पूरी भीड़ उमड़ती है, तो जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से यहाँ पर फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, जो सीजन जो है ये वायरल का हो चुका है। इसके अलावा कई केसेस यहाँ पर डेंगू के भी रिपोर्ट किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आदमी को बुखार आता है और वो जो तमाम जो केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर कोरोना की जांच होनी है, वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों को 4-4 बार के बाद भी। शुक्रिया आपका श्याम तिवारी जानकारी के लिए। तो ये दिल दहला देने वाली खबर, कानपुर में महज 24 घंटे के अंदर कोरोना से 16 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी खबर के साथ यूपी एक्सप्रेस में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।